Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia from Government Degree College, F Block, Rawalpindi. We will continue chapter number 15, Electromagnetic Induction of second year book. Learning objective of today's lecture is to understand understand and describe the different experiment to produce the induced EMF and currents. चैप्टर नंबर 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपकी बुक के जो है इससे मैंने पेज लिया हुआ है, देखें सेकेंड ईयर। सबसे पहले आपने देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। एक साइंटिस्ट थे और एस्टिस जिनका नाम था, जिन मैंने आपसे कहा कि उन्होंने आप बताया कि व्हेन द करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर देन द मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। देन इन 1820 ये एक्सपेरिमेंट और एस्टेट ने किया था कि उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका एक्सपेरिमेंट बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद फैराडे ने सेम एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया बट इन ऑपोजिट। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इज़ प्रोड्यूस्ड। यानी कि पहले एक्सपेरिमेंट क्या था कि इलेक्ट्रिक करंट के प्रोड्यूस होने से, जो इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट हमें मिलेगा। और फैराडे का क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ कॉइल चेंज द एंड चेंजेस क्या होगा, एन ईएमएफ इज़ प्रोड्यूस। चेंज ईएमएफ जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए। 13 चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ईएमएफ जस्ट लाइक द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। और ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, ये जब सर्किट ओपन है तो आपके पास जो भी वोल्टेज है बैटरी की, जैसे अगर 13 वोल्ट की बैटरी है तो आपके पास वो 13 वोल्ट जो होंगे वो ईएमएफ ऑफ द जो है वो ईएमएफ ऑफ द सेल है, बैटरी है, जो भी आपने वहाँ पे यूज़ किया हुआ है सर्किट में, वो आपको इंडिकेशन इस तरह से मिलती है। फिर उसमें जो है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं कि जब सर्किट जो होगा वो क्लोज़ होगा और सर्किट के क्लोज़ होने से वही 13 वोल्ट जो है वो आप कहेंगी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो ईएमएफ आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए। फिर आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड through a circuit changes, an EMF and a current are induced in the circuit. This phenomena is called the electromagnetic induction. इसकी डेफिनेशन से पता चलता है कि इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्किट, इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड आप जो होगी वो हम अप्लाई करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बताया था 14 चैप्टर में कि वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगी। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर होती है, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर होती है। फिर मैग्नेटिक फील्ड हम और किस तरह से ले सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हम ले सकते हैं फ्रॉम द परमानेंट मैग्नेट से ले सकते हैं कि हम नॉर्थ एंड साउथ परमानेंट मैग्नेट लें और उसमें एक कॉइल रख दें और नॉर्थ और साउथ पोल इंडिकेशन जो होगी वो आपको ये बताएगी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड का इस तरह से, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्किट में चेंज होगी। अब वो चेंज का वर्ड आप देख लें कि वो चेंज क्या होगी। अगर हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, इट मीन्स कि आपने एक आर्टिकल पढ़ा था सेकेंड ईयर, उसमें ये था कि मैग्नेटिक फ्लक्स का आपने आर्टिकल पढ़ा था कि फ्लक्स की वैल्यू जो है वो इक्वेशन फ्लक्स की क्या है कि फाई इज़ इक्वल टू बी डॉट ए। ये आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि ये थी कि आप फ्लक्स, इसका मतलब है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इट मीन्स कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही हैं। मैग्नेटिक लाइंस डिक्रीज़ हो रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इनडायरेक्टली आपका ये जो है वो किस तरह से कि अगर फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो इट मीन्स कि ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। और अगर सर्किट क्लोज है, अगर सर्किट क्लोज है देन द इंड्यूस करंट इज़ प्रोड्यूस्ड। दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके लिए सर्किट का क्लोज होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सर्किट क्लोज होगा तभी करंट जो होगा वो फ्लो होगा। और ड्यू टू द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट
जो फ्लो कर रहा है इन द सर्किट इज़ कॉल्ड द इंड्यूस करंट। अब उन्होंने कहा है कि आप जो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स लें और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करें। अब आपकी बुक में जो है वो आप पेज है और इसमें आप ये देखें इस बुक के पेज में कि ये आपको एक डायग्राम उन्होंने दिखा दी है। इस डायग्राम में इसमें आपको ये दिखाया गया है कि एक परमानेंट मैग्नेट है और उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपको दिखाई गई हैं कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो है नॉर्थ टू साउथ पोल मूव कर रही हैं, नॉर्थ टू साउथ पोल मूव करती हैं और इनकी डायरेक्शन आपको दिखाई गई है कि नॉर्थ टू साउथ पोल, और एक एरो जो है वो जा रहा है और अपवर्ड से ये आपको स्ट्रेट नज़र आ रही हैं। एक कॉइल रखा हुआ है, एक कॉइल देखें, ये यहाँ पे एक कॉइल के साथ इन्होंने गैल्वानोमीटर को अटैच कर दिया है। इसके जो भी एक्सपेरिमेंट है, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे उनके 3 स्टेप्स होंगे और इन 3 स्टेप्स में सबसे पहले ये कि मैग्नेट एंड द कॉइल इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, ये दोनों पोजीशन ऑफ रेस्ट पे होंगे। देन द गैल्वानोमीटर शो द ज़ीरो रीडिंग, इसका मतलब है कि कोई भी गैल्वानोमीटर में करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अब जैसे ही आप कॉइल को मूव करेंगी टूवर्ड्स द लाइंस, ये आपने इस तरफ इसको कॉइल को मूव करना शुरू कर दिया। आप अपने हाथ से कॉइल को पकड़ा और इसको मूव करना शुरू कर दिया। जैसे ही आप इसको मूव करेंगे टूवर्ड्स द राइट पोजीशन, देन द गैल्वानोमीटर शो द रीडिंग, आपको गैल्वानोमीटर रीडिंग शो करेगा, कुछ भी रीडिंग शो कर सकता है। जब आपको रीडिंग शो करेगा इट मीन कि गैल्वानोमीटर हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ द करंट। इट मीन्स कि इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है सेकेंड ईयर उसे आप इंड्यूस करंट कहते हैं। और इसके अक्रॉस जो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है उसे इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। अब फिर ये है कि उन्होंने कहा कि आपने हमेशा से जो मूव करना है उसे टूवर्ड्स द मैग्नेट ही मूव करना है कॉइल को, या अवे फ्रॉम द मैग्नेट भी मूव कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगी कि इस कॉइल को पकड़ेंगी और इस कॉइल को पकड़ के इसको मूव करेंगी अवे फ्रॉम द मैग्नेट। आप इसकी डायरेक्शन को क्या होगी, पहले राइट साइड थी, अब आप इसे लेफ़्ट साइड मूव करेंगी। जैसे ही आप इसे लेफ़्ट साइड मूव करेंगी देन द गैल्वानोमीटर शो द रीडिंग बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको गैल्वानोमीटर शो रीडिंग करेगा। इसका मतलब है आप जो है वो मूव कर रही हैं कॉइल को, मूव कर रही हैं टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मैग्नेट, और मैग्नेट जो है इन द रेस्ट पोजीशन है। अब उन्होंने कहा कि आपके पास जो है वो सेम जो है वो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। जो कांस्टेंट वैल्यू सेकेंड ईयर आपके पास आएगी वो कांस्टेंट वैल्यू उन्होंने कहा है कि ये कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, ये आपके पास वैल्यू है I मल्टीप्लाई R। इट मीन कि अगर आप R जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है, अगर आप डिफरेंट रेजिस्टेंस लेंगी तो फिर आप डिफरेंट रेजिस्टेंस जब लेती हैं तो इसमें आप इसको कॉइल को मूव करती हैं। देन द वैल्यू ऑफ द करंट डिपेंड अपॉन द कांस्टेंट। कि सपोज करें कि अगर आपके पास जो है वो कांस्टेंट की वैल्यू 4 के इक्वल है, वो कांस्टेंट 4 कैसे हो सकता है, सपोज करें कि करंट की वैल्यू जो है वो 2 होगी और 2 ही आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस है, इट मीन कि ये 4 आ गया। फिर आपके पास अगर जो है आपने और कैसे 4 ले सकती हैं, सपोज करें करंट जो है वो 1 एम्पेयर है और रेजिस्टेंस जो है वो 4 है, कि रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि करंट की वैल्यू जो है वो स्मॉल है। तो अब क्या है, तो फिर भी इसका कांस्टेंट की वैल्यू 4 आ गई। तो सेम इस तरह से आपके पास करंट की वैल्यू 4 के इक्वल आ गई जो कांस्टेंट है। अब उन्होंने कहा कि ये वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। अब आपने इसमें उन्होंने कहा कि डिपेंड ऑफ द इंड्यूस करंट किस तरह से है, यूजिंग द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग द लूप फास्टर, रिप्लेसिंग द लूप बाय अ कॉइल ऑफ द, ये आपने इसको कॉइल ऑफ द मैनी टर्न्स, यानी कि n नंबर ऑफ टर्न्स आप इसकी आपने इंक्रीज़ कर दी हैं। जब आप इसकी n नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज़ करेंगी तो तब भी आपके पास जो है
वो डिपेंड अपॉन के वैल्यू जो हैं वो चेंज हो रही हैं। अब ये आपके पास इस तरह से वैल्यू आ गई। फिर इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट बताया है। उन्होंने कहा है कि आपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके एक ही बात देखनी है कि पोजीशन ऑफ द मोशन जो है वो क्या है, किस तरह से कॉइल मूव कर रहा है या लूप मूव कर रहा है। अब आपकी बुक में एक डायग्राम आ रही है नज़र आपको, तो ये इस डायग्राम में ये देखें डायग्राम, ये डायग्राम, इसमें एक आपको लूप नज़र आ रहा है। ये आपको इन्होंने नंबर ऑफ़ टर्न्स बना के 2 और 3 टर्न्स बना के एक लूप दिखाया हुआ है, और ये एक सिंपल बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट। और इसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है वो मेंशन है इस बार मैग्नेट में। अब पोल जो है, अब उन्होंने कहा कि अब नॉर्थ पोल जो है वो मूव कर रहा है। पहले तो उन्होंने फर्स्ट आप स्टेप लेंगी कि दोनों साइड पे आप क्या करेंगी कि उन्होंने कहा है कि इसमें आप में जो है कॉइल के साथ गलवानोमीटर अटैच है, और कॉइल एंड द मैग्नेट इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। इट मीन्स कि गलवानोमीटर शो द 0 रीडिंग। अब उन्होंने कहा है कि अब आप मूव करें नॉर्थ पोल को टूवर्ड्स द कॉइल। अब आप इसको टूवर्ड्स द राइट साइड मूव करती हैं। जैसे ही आप इसको टूवर्ड्स द राइट साइड मूव करती हैं तो गलवानोमीटर जो है वो रीडिंग शो करेगा। तो अब इसी तरह से अब आप अगर इसको बार को मूव करती हैं अवे फ्रॉम द मैग्नेट, तो तब भी गलवानोमीटर जो है वो रीडिंग शो करेगा। जब आप मूव करती हैं टूवर्ड्स द मैग्नेट तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है, और फ्लक्स उन्होंने दिखाया है सेकेंड ईयर आपको। ये देखें, ये लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं थ्रू द कॉइल। अब ये जो फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। फिर उसके बाद जो है वो फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज़ करती है। फ्लक्स की वैल्यू किस तरह, फ्लक्स की वैल्यू कब डिक्रीज़ करती है, जब आप इसको जो है मूव करती हैं अवे फ्रॉम द कॉइल, तो फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी। तो अब आपको उन्होंने दिखाया है मोशन ऑफ द मैग्नेट, कि मैग्नेट जो है कि मैग्नेट के मूव करने से भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। जो भी करंट गलवानोमीटर जो करंट शो कर रहा है उसे आप इंड्यूस करंट कहेंगी। तो तब भी ये गलवानोमीटर करंट शो करेगा। तो जब अगर आप इसे अब राइट साइड पे मूव कर रही हैं तो वन साइड गलवानोमीटर करंट शो करेगा। जब आप इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो गलवानोमीटर जो है वो दूसरी डायरेक्शन में, उसकी डिफ्लेक्शन जो होगी वो अदर साइड होगी, दूसरी डायरेक्शन में गलवानोमीटर करंट शो करेगा। मगर उसकी करंट कर शो, और ये करंट कौन सा होगा, ये करंट होगा इंड्यूस करंट। और ईएमएफ की वैल्यू जो होगी आपके पास, उसे आप कहेंगी कि ये इंड्यूस ईएमएफ है। अब ये 2 एक्सपेरिमेंट्स हो गए। तो अब ये 2 एक्सपेरिमेंट आप देख लें, इससे हमें ये पता चलता है, रिज़ल्ट ये निकलता है कि इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस ईएमएफ इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट और द कॉइल। कि आप कॉइल को मूव करें तब भी ये आपको मिलेगा, जब और अगर आप मूव करती हैं मैग्नेट को तब भी आपको इंड्यूस करंट की वैल्यू, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू मिलती है। सेकेंड ईयर ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आता है। जब तक आप ये आर्टिकल मेरे साथ नहीं रिवाइज़ करेंगी उस वक्त तक आपको ये नहीं आएगा, अगले टॉपिक्स जो हैं वो आपको समझ नहीं आएंगे। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो रिलेटेड हैं कि आपने पहले क्या पढ़ा हुआ है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।